Good morning, everyone. So now we are doing acquired immunity. That is the immunity which that is due to exposure of the disease. अगर disease लगती है, suppose कोई बच्चा है और उसको वैक्सीन दिया या वैसे ही उसको अगर कोई डिजीज़ लगी है तो इट हेल्प्स टू स्टिमुलेट द एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, तो एक बार लाइफ टाइम में डिजीज़ लगना बहुत ज़रूरी होता है। So now we start structure of antibodies. तो एन एंटीबॉडीज है 4 polypeptide chain। आप देख रहे हो 4 polypeptide chain 1 2 3 4, ठीक है। सो 2 लाइट चेन जो नीचे वाली हैं ये आप देख रहे हो, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर द लाइट चेन, ओके। एंड 2 हैवी चेन, ये आप देख रहे हो, दिस इज़ अ हैवी चेन, क्लियर। सो एंटीजन जो है यहाँ पे बाइंड कर जाते हैं। ये एंटीजन जो बाहर से बैक्टीरिया आते हैं उसके साथ ये बाइंड कर जाती है। ये आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज़, आईपीजी है, सॉरी आईजीजी है, आईजीई है, आईजीडी है, आईजीएम है। ये एंटीबॉडीज़ के साथ उसके चारों तरफ जो है बाइंड कर जाते हैं, जिससे वो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम या डिजीज़ नहीं कर सकता। तो ये अपने साथ बाइंड कर लेते हैं इस साइड पे, ठीक है। So type of acquired immunity, this immune response, 2 type of immune response are there, humoral or antibody mediated response और antibody mediated immunity AMI, cell mediated response और cell mediated immunity CMI, clear। तो सबसे पहले ह्यूमोरल और AMI करेंगे। इट इज़ अ इम्यून रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज़। तो जैसे ही एंटीबॉडीज़ जो हैं वो एंटीजन जो बैक्टीरिया के स्ट्रेन है अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो एंटीबॉडीज़ बिकम एक्टिव। तो दीज एंटीबॉडीज़ आर फाउंड इन द ब्लड प्लाज्मा, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ब्लड प्लाज्मा के ऊपर होते हैं ये, ठीक है। सो एंटी आप देख रहे हैं, सपोज एक वायरस ने अटैक किया हमारी बॉडी पे, तो एंटीबॉडीज़ कोट वायरस है ये। तो ये जो प्रोटीन जो एंटीबॉडीज़ हैं, सॉरी ये एंटीजन है वायरस, तो ये क्या करेंगे, ये इसके ऊपर बाइंडिंग साइट ये है, ये बाइंड कर जाएंगे चारों तरफ से एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो वायरस कैन नॉट इन्फेक्ट द सेल क्योंकि वो बाइंड कर गया हुआ है। जो अनअफेक्टेड होस्ट सेल इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा क्योंकि इसके ऊपर क्या बाइंड हो चुके हैं, एंटीबॉडीज़, और वो एंटीबॉडीज़ इसके ऊपर अटैक नहीं करने देंगे। तो टैग्ड वायरस जो है, टैग्ड वायरस मतलब जिसके ऊपर जो एंटीबॉडीज़ रैप हुए हैं, दैट इज़ एनगल्फ बाय द न्यूट्रोफिल्स। तो दिस इज़ अ रिएक्शन, ठीक है। तो ये ह्यूमोरल है। सेकेंड इज CMI, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। तो इसमें सेल जो है दे बिकम एक्टिव, उसमें एंटीबॉडी से इसमें जो है मीडिएटेड बाय T लिम्फोसाइट, T सेल। द सेल कैन डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड CMI कोज ग्राफ रिजेक्शन। तो आप देख सकते हो T सेल मेक कॉन्टैक्ट एंड रिलीज ग्रैन्यूल। ये जो है T सेल है और ये ग्रैन्यूल्स रिलीज कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो दिस इज वायरस इन्फेक्टेड होस्ट सेल है ये पूरा, और ये बीच में आप स्टार टाइप देख रहे हो, दीज आर द वायरस पार्टिकल। तो जब ये ग्रेन्यूल T सेल रिलीज करेगा तो MHC प्रोटीन डिस्प्लेइंग वायरल एंटीजन्स, ठीक है, ये वाले वायरल एंटीजन्स है। अब ग्रेन्यूल क्या करेगा, इंड्यूस द सेल टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट एंड वायरस कैन नॉट रेप्लिकेट, मतलब इसमें वायरस अपनी कॉपीज़ नहीं बना पाएगा, उसको सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देगा, सेल को, सेल की एक्टिविटी को डिस्ट्रक्ट कर देगा, ठीक है। तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। उसके बाद जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो है टिश्यू मैचिंग एंड ब्लड ग्रुप मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन और एनीथिंग। ये आप देख रहे हैं ब्लड ग्रुप मैचिंग है, अगर नहीं मैचिंग होती है तो नहीं ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते। इफ़ दैट डोनर का पेशेंट से अगर मैच कर जाता है तो आफ्टर दिस द पेशेंट हैज़ टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट ऑल हिज लाइफ। सो टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इट इज़ ऑफ 2 टाइप, नंबर 1 एक्टिव एंड नंबर 2 पैसिव। एक्टिव में 2 होती हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, और पैसिव में भी 2 होती हैं, दैट इज़ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। तो फर्स्ट इज़ एक्टिव इम्यूनिटी, इट इज़ अ इम्यूनिटी इन विच एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड इन अ होस्ट बॉडी। बच्चे के अंदर या होस्ट बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगे व्हेन होस्ट इज़ एक्सपोज टू एंटीजन। एंटीजन मतलब अगर कोई भी उसको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई स्ट्रेन
इन लिविंग और डेड माइक्रोब और अदर प्रोटीन उसके अंदर एंटर करवा दिए जाएं। ये आप देख रहे हैं, या वैक्सीनेशन के थ्रू, या कोई उसे डिजीज़ हो गई है नोज़ के थ्रू अंदर चला गया, तो इन्फेक्शन जैसे ही उसको होगा तो एंटीबॉडीज़ एकदम से स्टिमुलेट हो जाएंगे। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, इट इज़ प्रोड्यूस बाय 2 ways। या तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है, इट इज़ डेवलप्ड ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन। कोई नेचुरल इन्फेक्शन हो गया और जैसे कोल्ड हो गया, तो जो कोल्ड का जो है जो वायरस है ना, इसमें वायरस होता है, तो वो जो है एक्टिव हो जाएगा, और वो जब जैसे ही वो वायरस अंदर जाएगा तो एंटीबॉडीज एक्टिव हो जाएंगे, वो फाइट अगेंस्ट द डिजीज। और सेकंड है आर्टिफिशियल इंजेक्टेड माइक्रोब्स। माइक्रोब्स कौन से? डेड एंड माइल्ड, वेरी माइल्ड डिजीज दे स्प्रेड। तो ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन, तो जैसे ही टीका लगाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, विच कंटेन द डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे प्रोड्यूस द डिजीज इनटू द चाइल्ड, एंड एंटीबॉडीज एकदम से स्टिमुलेट हो जाएंगे। पैसिव इम्यूनिटी, they are ready-made antibodies are directly given to a body। रेडीमेड एंटीबॉडीज, उसमें तो ये था कि बॉडी प्रोड्यूस कर रही थी ना, इसमें जो है रेडीमेड एंटीबॉडीज आर गिवन। इट इज़ ऑफ 2 टाइप, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, इसमें क्या होगा, एंटीबॉडीज IgG फ्रॉम मदर प्लेसेंटा। फीटस, जब बच्चा जो है मदर के जो है फीटस जो होता है मदर के वॉर्म में, तो प्लेसेंटा के थ्रू ये एंटीबॉडीज जाते रहते हैं मदर टू बेबी। और सेकंड कोलोस्ट्रम से। कोलोस्ट्रम क्या होता है, जो इनिशियल 3-4 डेज में आफ्टर प्रेगनेंसी जो मिल्क आता है, वो जो है एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, दैट इज़ गिवन टू द इन्फेंट। तो सेकंड क्या है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, एंटी टेटनस सीरम, ATS। एंटी टेटनस सीरम देते हैं विच कंटेन द डेड एंड वीकेंड जर्म विच प्रोड्यूस द डिजीज। इम्यूनाइजेशन, नाउ बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम, 2 टाइप का इम्यूनाइजेशन होता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन, दिस प्रोसेस प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं विच कंटेन एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या वीकेंड ऑर्गेनिज्म है, उसके एंटीजन्स उसमें डालते हैं ताकि वो या इनएक्टिवेटेड पैथोजन डालते हैं ताकि वो माइल्ड डिजीज प्रोड्यूस करे। इज इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी ऑफ द ह्यूमन एंड इट रिजल्ट इन डेवलपमेंट हो। जैसे ही ये ह्यूमन बॉडी में वैक्सीन जाएगा, एंटीबॉडीज़ को पता लग जाएगा कि डेड या वीकेंड जर्म आए हैं, तो ये दे बिकम एक्टिवेट ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। अब ये क्या है, एक्चुअल इन्फेक्शन हुआ, एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज द एंटीजेंस। नेक्स्ट इज एक्टिव, द वैक्सीन ऑल्सो जनरेट मेमोरी, B and T सेल, दे रिकॉग्नाइज पैथोजन क्विकली। ठीक है, तो वैक्सीन जो है क्या जनरेट करती है, B and T सेल। तो पोलियो वैक्सीन है, हेपेटाइटिस B वैक्सीन है, DPT वैक्सीन है। वैक्सीन आर इंट्रोड्यूसिंग यूजिंग DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस B वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम द यीस्ट। So passive immunization, it is direct injection of pre-formed antibodies or antitoxin. It is required for quick immune response. Prepared antibodies जो हैं वो देते हैं, अंदर से नहीं प्रोड्यूस होते, prepared antibodies देंगे। For example, immunization against tetanus, snake venom. So next is allergy. It is the exaggerated response of immune system to some antigen seen in environment. Allergens, substances which cause allergy, like dust है, pollen है, animal dander है, fur है. Antibodies produced against the allergen are IgE type. जो antibodies एलर्जन अगर कोई हमारे अंदर चला गया, पोलन से कईयों को एलर्जी होती है, तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं टू फाइट अगेंस्ट इट, दैट इज IgE। IgE बाइंड ऑन द मास्ट सेल, स्किन के जो मास्ट सेल होते हैं उस पर बाइंड कर जाते हैं। ये आप देख रहे हो, दीज आर द एलर्जिन, और ये IgE इसके ऊपर बाइंड कर गए। ठीक है, मास्ट सेल के ऊपर बाइंड ऑन द मास्ट सेल टू रिलीज द केमिकल, देन द मास्ट सेल से जो है केमिकल रिलीज histamine and serotonin from them, it result in allergic reaction. Clear? So symptom क्या है, sneezing, watery eyes और ये nose, difficulty in breathing. Determination of the cause of allergy, patient is exposed to or injected with very small dose of possible allergen and the reaction studied.
ट्रीटमेंट कैसे है? ड्रग लाइक एंटी हिस्टामिन, एड्रेनालिन, स्टीरॉयड that quickly reduce the symptom of allergy. Asthma is a respiratory disease due to allergy. Modern day lifestyle result lowering of the immunity and more sensitivity to the allergens. Many children in the metro cities suffer from allergy and asthma due to sensitivity to the environment. This is due to the protected environment provide early in the life. So last is autoimmunity. In हायर वर्टिब्रेट्स मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब टी सेल और बी सेल जो मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इवॉल्व बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट foreign organism from self cell. Okay, so sometime due to genetic and other unknown reason the body attacks self cell. मतलब बॉडी तो प्रिवेंट करती है ना डिजीज, इसमें बॉडी के जो एंटीबॉडीज़ है ना वो पहचानना बंद कर देते हैं कि बाहर से फॉरेन बॉडी आ रही है या अंदर की है, वो अपने ही अंदर के ऑर्गन्स को अटैक करना शुरू कर देते हैं. सो रिजल्टिंग इज डैमेज टू बॉडी. इट इज़ कॉल्ड द ऑटो इम्यून डिजीज़. र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये आप देख रहे हो, ये नॉर्मल हैंड है, ठीक है. बोन डिस्प्लेसमेंट्स हो जाती है इसमें, ये आप देख रहे हो. ओके.